सो आई थिंक सो हमें स्टार्ट करना चाहिए। सर अब्दुल्ला काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो लास्ट क्लास में जो है वो हमने लाइक यूनिट्स देख रहे थे जब हमारी क्लास एंड हुई थी। लाइक हमने परसेंटेज, ईएम और रैम ये तीनों यूनिट देख लिए थे अच्छी तरीके से। और आई होप सो आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अगर किसी को आई मीन इसके रिलेटेड कोई इशू हुआ तो वो आज की क्लास में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट उसी से थोड़ा सा रह गया था एक टॉपिक, एक दो यूनिट्स, तो वो अभी हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। सो जैसा कि हमने लाइक देखा कि जो सीएसएस में यूनिट्स होते हैं ना वो दो तरीके से हैं। एक फिक्स यूनिट होते हैं और सेकंड चीज़ है कि रिलेटिव यूनिट्स। फिक्स यूनिट में आपके पास आ जाता है लाइक पिक्सल, इस तरह की चीज़ें। और सेकंड आपके पास जी सर काशिफ आपका हैंड रेज है। जी सॉरी सर जी, मुझे टाइमिंग का कंफर्म करना था। क्या ये 8 से 9 हो गया है टाइम? जी सर, इसमें पहले ये था कि 8 PM पे हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी ना वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया थोड़ी दूसरे सेशन के साथ, तो इस वजह से जो है क्लास का टाइमिंग जो है वो 9 PM पे शिफ्ट हो गई है। तो बेसिकली ये हुआ है। ओके सर, तो थैंक यू। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अभी देखते हैं कि वीएच और वीडब्ल्यू ये क्या काम करते हैं। इन दोनों की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ। और ये भी एक तरह से जो है वो रिलेटिव यूनिट होते हैं। और मुझे मैं कोड एडिटर ओपन करके आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। फोल्डर V2 एंड देन क्लास 1। ओके, तो एक फाइल बना लेते हैं index.html के नेम से। बेसिक बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं और टाइटल इसका हम रख देते हैं क्लास 1 वीक 2। ओके। ओके, अभी थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि ये है क्या। ओके, व्यू पोर्ट हाइट का बेसिकली ये है कि ये अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन जो है वो आपको शो होती है मीन रिलेटिव टू 1% व्यू पोर्ट हाइट। और व्यू पोर्ट विड्थ भी इसी तरह से है, लाइक रिलेटिव टू 1% व्यू पोर्ट विड्थ। लाइक इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी। इससे हमने एक लाइक डिव ले लिया और इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। हाइट ऑफ 50 VH एंड देन width ऑफ 50 VW। और इसकी जो हम बैकग्राउंड कलर है वो फानो लाइक लाइट ग्रीन सेट कर देते हैं। अगर हम कोड इसे लाइव करके देखें तो ये अभी आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा, हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। अभी जब मैंने कंसोल ओपन किया और अगर मैं दोबारा कंसोल बंद करूं तो इसकी जो हाइट और विड्थ, सॉरी, लाइक इसकी हाइट तो सेम रहेगी क्योंकि वो स्क्रीन सेम साइज है। लेकिन अब अगर अब मैंने जब कंसोल ओपन करूं तो अब देखें कि उसकी हाइट जो है ना वो लाइक हाफ हो जाती है। वो क्या है बेसिकली, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या अप्लाई की हैं वो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। सॉरी, अगर हम यहाँ पे अपना कोड, तो हमने इसे हाइट क्या दी है 50 व्यू पोर्ट हाइट।
वो क्या है कि जो आपको स्क्रीन व्यू हो रही है ना, उसका जो है वो 50%। लाइक ये सिंपली आपको ये हाफ, लाइक जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी हाफ पे क्रोम है, और उसने क्या किया, जो जितना क्रोम है ना उसका 50% जो है वहाँ पे हम हमारे डिव की जो है उतना डिव की उसने विड्थ रख दिया है। इसी तरह सेम हाइट के साथ हुआ है कि जितनी उसकी लाइक टोटल हाइट थी उसका उसने 50% कर दिया है। और सिंपली ये हमारे पास जो है ये होगी, जैसे अभी देखें मैं ये ना क्रोम को अपने थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, वैसे वैसे वो जो उसकी विड्थ है वो कम हो ही जा रही है। ये बेसिकली पर्पज है व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ का। ओके, तो अभी ये थे हमारे पास ये बेसिक जो है वो जो यूनिट्स इन सीएसएस। तो होप सो आपको इनका आइडिया हो गया होगा। लाइक ये हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक लेता हूँ, और लाइक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक लाइक यूनिट्स में या कोई भी, तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम व्यू पोर्ट हाइट जो या फिर विड्थ है वो फोन्स को भी दे सकते हैं। आई थिंक सो, लाइक मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चलें आज कर लेते हैं इसे भी। आपने एक नई चीज़ वैसे बता दी है। लेट्स सी, लाइक दिस इज द पैराग्राफ। ओके, तो अभी के लिए जो है हम इसे डिव को ये कर देते हैं, और इसका भी हम स्टाइल ऐड करें। स्टाइल में हम इसे क्या देंगे, फ़ॉन्ट साइज। आई होप सो ये हो जाएगी फ़ॉन्ट साइज, और इसे हम क्या देते हैं 50, लाइक व्यू पोर्ट हाइट। हाँ ये हो गई है। ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा करके। ओके, तो आई थिंक सो मैम आपकी क्यूरी क्लियर हो गई होगी कि ये उसके हिसाब से फ़ॉन्ट को भी हम दे सकते हैं। किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर वन मोर क्वेश्चन। ओके। देखें अगर हम मतलब कि हमारे पास हमें कौन सा मतलब अब हम तो कंफ्यूज है ना, हम तो बिगनर लेवल के हैं। ठीक है, हमें ओके, किस टाइम कौन सा यूनिट यूज करना चाहिए, पिक्सल कब कब यूज करना चाहिए, व्यू पोर्ट हाइट कब यूज करना चाहिए, या फिर परसेंटेज कब यूज करना चाहिए। पिक्सल मैम फिक्स अगर होता मैं, है। ओके आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अगर मैं टू बी वेरी होनेस्ट बताऊँ ना, तो लाइक मैंने काफ़ी वेबसाइट पे लाइक काम किया है और बहुत सी चीज़ें इस तरह की बिल्ड की हैं। तो जो होता ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो पिक्सल ही यूज़ होता है, और परसेंटेज। और उसके बाद रैम जो है वो भी, अगर कोई आप अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो रैम। ये व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ जो है वे बहुत कम यूज होते हैं। लाइक इनका यूज कम है, लेकिन हो सकता है ये आपको ना जब आप करेंगी प्रैक्टिस तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा। लाइक सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर कोई जो है सबसे पिक्सल से स्टार्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ना लाइक ये होगा कि यार फिर परसेंटेज के भी बेनिफिट्स हैं। वो क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक आपने फ़ॉन्ट साइज दिया है कि आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, तो वो जब इतना छोटा हो तो वो लाइक पहले 50% दिया है ना फ़ॉन्ट साइज। लाइक जब स्क्रीन साइज छोटी हो तो वो क्या हो जाए, जब हम रिस्पॉन्सिव जाएंगे ना वो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा इसका, कि जब स्क्रीन साइज छोटी हो तो वो क्या हो जाए, वो 30% हो जाए। वो सारों को एक क्लास दे के वो हम ऐसे कह सकते हैं। सिंपली ये करने के अलग अलग को जो है वो पिक्सल देने के हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट पे जो है वो हर किसी के लिए यही होता है कि वो पिक्सल से स्टार्ट करे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोड करते हैं आपको चीज़ें और पता चलती हैं तो फिर हो जाएगा। आपने बोला कि आपने काफी साइट्स पे वर्क किया है, तो आपने जब पिक्सल यूज करते हैं, एक तो हमारी मिनी स्क्रीन होगी, मतलब उसकी हाइट विड्थ जो भी थी वो कम थी। अभी किसी बंदे ने हमारी साइट एक बड़ी स्क्रीन पे खोली, ठीक है, उसका ओके। साइज ज्यादा था। तो हम्म। अब वो जो पिक्सल है वो तो फिक्स था ना, हमने दी अपनी हेडिंग को जितनी भी वो मिनिमम आई थिंक 16 पिक्सल होती है बाय ओके। डिफॉल्ट। तो फिर वो जब अपनी स्क्रीन पे ओपन करेंगे किसी बड़ी साइज वाली स्क्रीन पे, वो तो उतना ही रहेगा ना। तो फिर उस हाँ, केस में हमें क्या करना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली होता ये है कि मैम आगे ना हम अभी सीएसएस की बेसिक करें, आगे जाके आएगा रिस्पॉन्सिव इन सीएसएस। वहाँ पे क्या होता है कि हम बेसिकली ये देख रहे हैं ना कि लाइक यहाँ पे आपको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिव पे जाके लाइक ये आप डिवाइसेस देखें, आईफोन SC, आईफोन XR, आईफोन 12 प्रो। लाइक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि इन शॉर्ट
तो रिस्पॉन्सिव में हमारे पास ना लाइक 3 से 4 जो है ना वो स्क्रीन साइजेस होते हैं जो हमने टारगेट करने होते हैं, लाइक 480 एंड लाइक 680 होता है आई थिंक सो, या 720, एंड देन 1024, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इसी के आसपास होता है। और लाइक उससे आगे, लाइक अगर ये मेरा लैपटॉप है ना, ये 14 इंचज है, तो इसका हम 1024 जो है ना इसका होगा। तो हम ये देखेंगे कि इतने साइज पे जब आए ना हमारा स्क्रीन, तो उस जो फोन साइज है उसका वो इतने पिक्सल हो जाए। अगर मोबाइल पे आए, मोबाइल का 480 होता है ज्यादातर स्क्रीन साइज का, वैसे थोड़ी बहुत रेंज होती है, तो वो क्या हो जाए, उसका जो पिक्सल है फोन साइज वो हो जाए 10 पिक्सल। वही अगर बड़ी स्क्रीन पे है, लाइक वो 24 इंचज है, वो क्या हो जाए, वो लाइक 30 पिक्सल हो जाए। ये बेसिकली होता है, वो हम स्पेशली जो है टारगेट करते हैं इन चीज़ों को। ये रिस्पॉन्सिवनेस में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है। ओके, सो आई होप सो आपकी क्यूरी क्लियर होगी होगी। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, यूनिट्स वगैरह के रिलेटेड, या और भी कोई, जाओ जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन इन सीएसएस। तो पोजीशन जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग, लाइक पोजीशन इन सीएसएस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे थोड़ा सा इसकी थ्योरी को रीड आउट करते हैं। द पोजीशन सीएसएस प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशनड इन अ डॉक्यूमेंट। कि लाइक जो आपका एलिमेंट है ना वो पोजीशन कैसे होता है एक डॉक्यूमेंट में। उस पोजीशन की जो है ना वो चार लाइक कह लें एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक, सेकंड वन रिलेटिव, थर्ड इज एब्सोल्यूट एंड फोर इज फिक्स्ड। एक और होती है स्टिकी, वो आई थिंक सो नीचे डिफाइन है, हाँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक लिखा है कि ये डिफॉल्ट होता है, लाइक ये बाय डिफॉल्ट जो आपका है ना, लाइक यहाँ पे आपने डिव दिया है, पोजीशन दी है, इनकी बाय डिफॉल्ट अगर पोजीशन देखना वो स्टैटिक सेट होगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसके बताऊं, आगे उसने बताया कि द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट एंड जी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैव नो इफेक्ट। जी इंडेक्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि लाइक ये जी इंडेक्स है क्या, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये सिंपली ये है कि अगर आपने ये प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस में, लाइक अगर आपने किसी एटम को मूव कराना है, लाइक टॉप से थोड़ा सा नीचे कराना है, तो हम ये दे देंगे टॉप से ये इतना हो जाए, राइट से इतना हो जाए, बॉटम से वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है तो आप ये कह देंगे बॉटम से इतना पिक्सल ऊपर हो जाए। इस तरह की चीजें ये होती हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या है कि हम बाय डिफॉल्ट कोई भी पोजीशन जो है वो लाइक खुद से कोई नहीं थे दे रहे, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक आ रही थी। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट जो प्रॉपर्टीज है ना, ये स्टैटिक पोजीशन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, लाइक ये उस पर असर नहीं करती। इसीलिए हम दूसरी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव को डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव क्या है। रिलेटिव में है कि एलिमेंट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ, द टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एंड जी इंडेक्स विल वर्क। लाइक इसमें जो है टॉप लेफ्ट बॉटम प्रॉपर्टीज जो है वो वर्क करती हैं। और इसमें जो एलिमेंट है ना वो अपने आप के रिलेटिव होता है। अभी हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करके देखते हैं। ओके, हमने ओके डिव पढ़ा था। अगर हम लेना यहाँ पे एक डिव और उसके अंदर भी एक डिव बना लें, और यहाँ पे ऊपर वाला जो डिव है उसे स्टाइल में हाइट दे दें लाइक 100 पिक्सल, एंड विड्थ भी उसे विड्थ भी उसे 100 पिक्सल दे दें। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इसमें लाइट ब्लू सेट कर दिया है। बाकी चीज़ें अभी हमें नहीं चाहिए। ओके,
तो ये हमें शो हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हम जो है मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं। तो 200 पिक्सल। अच्छा, अभी इनर डिप पे आते हैं। ओके, इनर डिप पे, एक मिनट। ओके, इनर डिप में हम क्या करते हैं कि इसे स्टाइल देते हैं, हाइट इसकी 50 पिक्सल, विड्थ भी इसकी 50 पिक्सल, और इसे बैकग्राउंड कलर जो है हम वो दे देते हैं लाइट पिंक। ओके, ये आपको दो शो हो रहे होंगे डिब्बे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली जो इनर डिव है ना उसको पोजीशन रिलेटिव देते हैं। पोजीशन रिलेटिव दी। ओके, अभी क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है ना ये अपने आप के रिलेटिव हो गया है। लाइक ये एक तरह से कह लें कि अपने आप पे डिपेंड करेगा। वो कैसे, कि अगर मैं इसे कहूँ ना कि टॉप से तुम जो है ना वो 50 पिक्सल नीचे आ जाओ। हाँ, तो वो क्या हुआ, जितना उसका खुद का साइज था ना, हाइट थी, वो कितनी थी, 50 पिक्सल। वो उतना ही अपने अपने रिलेटिव था, इसलिए अपने हिसाब से वो उसने अपनी पोजीशन सेट किया कि टोटल मेरा कितना है, लाइक 50 पिक्सल है। उसने टॉप से 50 पिक्सल का है, वो मूव हो गया उतना। अगर मैं कहूँ टॉप से 25 पिक्सल आ जाओ, तो वो क्या करेगा, अपना उस टोटल उसकी हाइट कितनी, 50, और वो ऊपर से मूव कितना हुआ, 25 पिक्सल। लाइक ये अगर आप ये डिस्टेंस देखें ना ऊपर वाला, और ये टोटल देखें, तो अब आपको लगेगा कि ये जो पिंक है ना, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि पिंक का अगर हाफ करें ना तो वो ऊपर वाली आपके पास जगह बचेगी। तो सिंपली ये है हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। इसी तरह हम अगर इसे दें लाइक लेफ्ट से भी तुम 25 पिक्सल जो है वो मूव हो जाओ, तो वो देखें वो लेफ्ट से भी 25 पिक्सल मूव हो गया। ऑल गुड। रियलिटी में किसी को इश्यू है? I have a lot of questions about this. ओके, यू कैन आस्क। एक्चुअली मैं ना एक साइट का क्लोन कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा है कि उसमें ना फर्स्टली वो ये बताता है कि ना आप लोगों ने पोजीशन यूज करनी है, तो उसके ऊपर ना मैं कोड शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में, तो वो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा। उसमें ऐसे बहुत ज्यादा पोजीशन यूज हो रही है, कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं, छोटा सा ही है। तो ओके, अब ये इसके जो इसका पेरेंट है इस पे क्या है, मतलब पोजीशन है। हाँ इनर हाँ, को तो ये हमने रिलेटिव दी ना। ओके, ये अभी मैं बताता हूँ। ये अपने पेरेंट के बिल्कुल भी जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा फिलहाल। रियलिटी में ये होता है, वो अपने आप पे जो है ना वो है, रियलिटी में है, लाइक वो रिलेटिव टू इटसेल्फ है अपने आप पे। लाइक अगर मैं इसे दूं ना, लाइक लेफ्ट से तुम जो है वो क्या कर जाओ, 100 पिक्सल मूव कर जाओ, वो क्या होगा, उसने 100 पिक्सल मूव कर दिया, वो आउटसाइड से भी जो है वो बाहर चला गया है। इसका सिंपली मीन्स क्या है, वो अपने बाहर वाले पे पेरेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। पोजीशन रिलेटिव का ये मतलब है। हाँ, आगे जाके आएगा जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ेंगे, आप थोड़ा उसमें आपको ऊंची बोल डिपेंड सकते हैं, होगा। आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक मिनट, अभी आ रही है? आ रही है बट क्लियर नहीं है। ओके, अभी आ रही वॉइस? अब ठीक है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि लाइक ये जो है ना पोजीशन रिलेटिव, उसमें ये जो अपने पेरेंट के ना बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता उस पे। लाइक अभी मैंने ये क्या है, लेफ्ट से इसे 100 पिक्सल दिया है, वो पेरेंट से भी बाहर चला गया। पेरेंट का कितना था, 100 पिक्सल, वैसे 200 पिक्सल मैंने आई थिंक सो, हाँ 100 पिक्सल दिया है। वो इसी हिसाब यहाँ पे था, वो बाहर चला गया है। लाइक 100 पिक्सल मैंने उसे कहा लेफ्ट से मूव हो जाओ, वो हो गया है। अगर मैं इसे कहूँ ना लाइक 200 पिक्सल मूव हो जाओ, वो उतना हो जाएगा। लाइक इस पे वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अभी रिलेटिव टू इटसेल्फ है, उसे जहाँ मर्जी आप ले जाएं। हाँ, आगे हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट आएगी, उस पे होगा, उस पे लाइक वो पेरेंट पे डिपेंड होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। इसमें और ये ये, क्या, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, आप पूछें, क्या पूछ रही हैं? मैंने ये पूछना है कि इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग कह रहे होते हैं कि
जो होता है जिसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं तो वो नॉर्मल फ्लो से, पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल जाता है। हाँ ये थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये अभी पेज के जो है वो नॉर्मल फ्लो से निकले ना, इस पे पेरेंट का कोई असर ना कुछ और। तो आप अभी इसके रिलेटेड लाइक क्या पूछना चाहती हैं, इसका यूज केस? यूज केस भी, और इसकी तो मतलब कि देखें, अगर किसी के पेरेंट को भी रिलेटिव दी हुई है और जो है हम्म। चाइल्ड को भी रिलेटिव दी हुई, फिर क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ, इसका बेसिकली इम्पैक्ट ये होगा कि वो अपने हिसाब से होगा, वो अपने हिसाब से पोजीशन रिलेटिव दी। लाइक कोई डिपेंड नहीं है, हमने लेफ्ट से 200 पिक्सल दिया है। ये नहीं हुआ कि पोजीशन रिलेटिव है तो वो हो जाएगा कि वो उसके हिसाब से कुछ उसे डिपेंड होगा, कोई डिपेंड नहीं हुआ। अगर हम इसे अपने लाइक दें, लाइक तुम लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव कर जाओ। अ, एक मिनट। अ, यहाँ पे कोई इश्यू है आई थिंक सो। पता नहीं अभी ये वर्क शू नहीं कर रहा। हाँ, वो हो गया आई थिंक सो। वो मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ना वो हीट अप हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम वो ले गया। लाइक उसने क्या किया, लेफ्ट से जो है वो 200 पिक्सल मूव कर गया है। अभी हम जो है ना पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ेंगे आई थिंक सो। आपने वो उसके इस तरह थोड़ा सा आइडिया लिया, वहाँ पे वो पेरेंट पे डिपेंड होता है, तो आपको उससे ज़्यादा आइडिया इससे क्लियर हो जाएगा। तो लाइक अगर किसी और का कोई इसके रिलेटेड है तो पूछें। बाकी मैम मायरा, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी इस चीज़ के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, यूज केस सॉरी मैं भूल गया। यूज केस इसका अभी सिंपली आप देखें पोजीशंस का यूज केस। अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है सिंपल, वो ये है कि लाइक आपने देखा होगा, ये नीचे आपको स्लैक का शो हो रहा होगा, उसके नीचे ऊपर देखें तो ये प्लस का आइकन है। इसमें आप बेसिकली क्या यूज हुआ है, पोजीशन यूज हुई है, क्योंकि लाइक आप वैसे इसे क्या देंगी कि ये इस तरह आ जाए। आप इसे मार्जिन देंगी, ये देंगी, इस तरह की चीज़ों से, लाइक मार्जिन और पैडिंग वगैरह से ये इस तरह होगा, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप इस तरह इसे कर लें। इसलिए यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन सेट करके हम इसे टॉप से कह लें कि लाइक तुम टॉप से माइनस में जाओ, -2 पिक्सल करो और वो बाहर चला जाएगा। ये हम आगे इसका मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अभी जब पोजीशंस कंप्लीट होंगी ना, तो फिर आपको इसका रियल यूज केस भी अच्छी तरह से आ जाएगा। वैसे भी काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे माइंड में यही था तो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन रिलेटिव, हमने कर लिया है पोजीशन एब्सोल्यूट। इसमें क्या होता है, पोजीशन रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर रिमूव फ्रॉम फ्लो। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना आपका डिव, इनर डिव या कोई भी है, वो अपने इंसेस्टर पे डिपेंड करेगा। कौन से इंसेस्टर पे? जिसकी पोजीशन जो है ना वो रिलेटिव होगी। ओके, अगर लाइक ये है ना ये डिव, अगर मैं इसे पोजीशन एब्सोल्यूट दूं, हाँ, पोजीशन मैंने इसे एब्सोल्यूट दी, तो अभी ये क्या होगा कि अभी ये डिपेंड करेगा अपने उस पेरेंट पे। कोई भी पेरेंट हो सकता है, लाइक वो इसका नियरेस्ट पेरेंट भी हो सकता है, इसका लाइक एंसेस्टर कोई भी हो सकता है, अगर इसके बाहर कोई डिव हो वो भी हो सकता है, जिसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव हो, क्लोजेस्ट जिसकी पोजीशन रिलेटिव हो। ओके, सो अभी हम ये देखें, ये सबसे क्लोजेस्ट इसका एंसेस्टर कौन सा है, वो ब्लू वाला बॉक्स है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव नहीं है, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें, एक और डिव लेते हैं और उसकी लाइक उसे भी हम जो है वो क्लास, सॉरी क्लास रहने दें, स्टाइलिंग इधर ऐड कर देते हैं।
उसका अगर स्टाइलिंग ऐड करें, हाइट उसकी दे दें 200 पिक्सल, विड्थ भी उसकी 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर उसका हम दे दें समथिंग लाइक लाइट लाइट ग्रीन। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी ये इस ब्लू वाले पे डिपेंड नहीं करेगा उसके। लाइक सबसे पहले इसका पेरेंट वो क्या देखेगा कि मेरी पोजीशन क्या है एब्सोल्यूट, वो अपने सबसे नियरेस्ट पेरेंट पे दिख जाएगा। वो चेक करेगा वेदर इट्स पोजीशन इज relative और नॉट। if its position is relative, then it's align itself by this ancestor, if not then वो क्या करेगा, उससे जो बाहर ancestor है ना वो उस पे जाएगा। अगर उसकी पोजीशन relative है तो उसके वो चेक करेगा whether its position is relative। तो लाइक यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है relative है, वो कहेगा ओके, सो मैं इसके जो है वो लाइक इसके साथ अलाइन हूँगा, इसके relative हूँगा मैं। ओके, सो अभी ये क्या है, इसके रिलेटिव है। अगर मैं इसे कहूँ कि तुम टॉप से जो है लाइक 50%, 50% आ जाओ, तो यहाँ पे आप देखें हुआ क्या है। इसका ना मैं थोड़ा सा इसे भी मार्जिन बॉटम दे देता हूँ एक्स, एंड देन कंट्रोल V। हाँ नीचे आ गया, अभी आपको अच्छी तरह विजिबल होगा। मैंने क्या किया है, वो सबसे जो है ना इसका वो रिलेटिव जो एंसेस्टर है वो है ये वाला लाइट ग्रीन वाला। वो क्या करेगा, वो उसके उसके रिलेटिव हो जाएगा। अभी मैंने किया एब्सोल्यूट वाले को टॉप से 50% दी, तो क्या हुआ कि वो अपने उससे देखेगा मेरे जो फादर है लाइक एंसेस्टर जिसकी पोजीशन रिलेटिव है, वो उसका 50% हो जाएगा। लाइक वो उसका 100% क्या है, लाइक मैंने उसे हाइट 200 दी है, वो उसका 50% होके 100 पिक्सल वो नीचे आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे होता है। अगर मैं इसे दूं टॉप से लाइक कह लें कि मैं 250 पिक्सल, हाँ तो वो उससे भी लाइक आ गया है भाई। एक मिनट, हाँ ओके, इसका ना अभी मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ केस बताता हूँ। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, इसे हम करते हैं लाइक एक फ्लैक्स है जो डिप को सेंटर करने के लिए यूज़ होता है। एक ये भी प्रॉपर्टी है, लाइक हम विद द हेल्प ऑफ पोजीशन भी जो है ना वो अपने डिप को जो है वो सेंटर में कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ये है ना यहाँ पे इसकी पोजीशन रिलेटिव है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, मैं चाहता हूँ ये पिंक वाला जो है ना ये इसके सेंटर में आ जाए। मैं क्या करूँगा, टॉप से 50%, लेफ्ट से क्या करूँगा, लेफ्ट से भी 50%। ओके, और मैं इससे क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50%, कॉमा -50%। आई थिंक देयर इज एन इशू। ओके, -50% एंड -50%, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ गया था। ओके, -50%। कहाँ पे, आई थिंक सो मुझसे कोई गलती हो रही है यहाँ पे।
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के बाद तो वो आएगा ना, कोलन साइन। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो गया आई थिंक सो। ये अभी आपने प्रॉपर्टी वैसे पढ़ी ही नहीं है, मैंने कहा था आपको सेंटर में करके दिखा दूं लेकिन ट्रांसफॉर्म के बाद आएगी ना। अ, एक मिनट। ओके, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आएगा ट्रांसलेट। वो सिंटैक्स का थोड़ा इशू था। -50% कॉमा, और यहाँ पे आएगा लेफ्ट। ओके, तो ये अभी सेंटर में आ गया है। वो थोड़ा सा ना मुझे वो इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं वो उसकी कोलन की जगह डैश आ रहा था। तो ये बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ना, हम आगे जाके ये पोजीशन पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सेंटर करने के लिए यूज होता है। एब्सोल्यूट का सबसे जो बेस्ट यूज केस है ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो सकता है। उसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इसी के लिए होता है कि इसकी पोजीशन जो सेंटर वगैरह करने के लिए, जहाँ पे आपको फ्लेक्स मीन आपको थोड़ा सा ज्यादा, वैसे फ्लेक्स यूज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पे फ्लेक्स ना हो वहाँ पे आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने जो डिव को सेंटर में करने के लिए। ओके, तो अभी आई होप सो कि आपको ये इसका होगा कि अभी यहाँ पे आपको पॉइंट जो मैंने एक और डिस्कस करना था कि ये देखें, ये इसका सबसे क्लोजेस्ट पेरेंट जो है वो ये वाला डिव है। लेकिन हुआ क्या है कि वो इसके अलाइन नहीं हुआ। आप देखेंगे वो सेंटर क्या हुआ, इस वाले के सेंटर हुआ। वो क्यों? क्योंकि वो उसका जो है वो पोजीशन रिलेटिव जो है वो लाइट ग्रीन वाले की थी। लेट से अगर मैं ना यहाँ पे ऐसा करूँ कि इसकी जो है मैं पोजीशन खत्म कर देता हूँ, तो क्या हुआ? वो अपनी जो स्क्रीन है ना उसके हिसाब से वो सेंटर में आ गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसे क्या है, उसने क्या देखा कि मेरी पोजीशन एब्सोल्यूट है, मुझे अब कोई ऐसा अपना रिलेटिव पेरेंट ढूंढना है जिसके जिसके साथ मैं लाइन हूँ। उसने फर्स्ट अपना क्लोजेस्ट पेरेंट जो है उसे देखा, उसकी पोजीशन रिलेटिव नहीं थी। ओके, सो उसके बाहर वाला जो डिव है उसे उसने देखा, उसमें भी पोजीशन रिलेटिव उसे नहीं मिली। तो उससे दोनों में नहीं मिली। उसके बाद जो उसका जो क्लोजेस्ट जो है ना इसके बाद उसका कह लें कि एंसेस्टर, वो बनती है बॉडी। उसने बॉडी को देखा, बॉडी की बाय डिफॉल्ट पोजीशन रिलेटिव होती है। वो उसके जो है रिलेटिव असाइन होके वो उसके सेंटर में आ गया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टू जो है ना ये इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी हैं। पहले वाली दो आपको शायद कंफ्यूजिंग भी लगी होंगी, लेकिन आप जब इसकी करेंगे ना प्रैक्टिस पहली दोनों की, तो वो आपको उसका अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा किस तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट है पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन। ये क्या होती है कि पोजीशन रिलेटिव टू ब्राउजर, ब्राउजर रिमूव फ्रॉम फ्लो। ये आपकी जो है ना वो रिलेटिव टू ब्राउजर होती है। आप इसे रिलेटिव टू स्क्रीन कह लें या जो भी, वो उसके हिसाब से एक मर्तबा हो जाएगी और उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आपने एब्सोल्यूट देखा, अगर उसके उसके किसी भी पेरेंट को रिलेटिव दें तो वो वो उसके हिसाब से हो जाएगी। इसी तरह रेपोजिशन रिलेटिव थी, वो तो अपने वो इटसेल्फ ही अपने हिसाब से होती है, लाइन होती है। तो लेकिन फिक्स में ये नहीं है। फिक्स में आप जो भी उसकी पोजीशन कर देते हैं वो उसी के आप कह लेंगे साइन रहेगी। अगर मैं यहाँ पे टॉप पे भी एक पैराग्राफ बनाते हैं, लेट्स से दिस इज द हेडलाइन सेक्शन, और
आई थिंक इसे पैराग्राफ नहीं, इसे H1 लेते हैं, ताकि आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो भी रिवाइज हो जाएं। ये H1 ली। ओके, हमारे पास ये टॉप पे आ गई। और इससे क्या करते हैं हम, स्टाइल में जाके इससे दे देते हैं हम पोजीशन, लाइक पोजीशन एंड फिक्स। ओके, अभी आप देखें क्या हो रहा है। लाइक पूरा जो मैंने स्क्रॉल किया, हर चीज़ जो है लाइक जिस किसी की भी पोजीशन रिलेटिव थी, एब्सोल्यूट थी, जो भी थी, वो मूव हो रहा है। लाइक वो आ रहा है और ऊपर को स्क्रॉल हो ही जा रहा है। लेकिन जो मैंने ये H1 की हेडलाइन है, वो नहीं अपनी जगह से कहीं भी जा रही। लाइक वो स्टार्ट पे मैंने उसे एक फिक्स पोजीशन दे दी, मैं अभी स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह पे फिक्स है। लाइक ये बेसिकली पर्पज है पोजीशन फिक्स का। और इसे आप लाइक देख भी सकते हैं। ये मैंने जूम की वेबसाइट ओपन की और इसे मैं स्क्रॉल करूँ तो आप इसे इसका व्यू भी देख सकते हैं। लाइक ऊपर जूम ये वाला जो नैप बार है वो अपनी जगह पे फिक्स है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गई होगी पोजीशन फिक्स। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी तक के लिए, नहीं तो हम लास्ट पोजीशन भी देखते हैं। ओके, सो मैम हमारा आपने चैट में लाइक कोड सेंड किया है, तो आपको अभी क्यूरी क्लियर होगी है कि आप अभी लाइक चाहती हैं कि मैं इसे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे चलाऊँ। स्टिल कंफ्यूज। ओके, तो अभी हम इसे देख लेते हैं, फिर मैं ना कॉपी कर लेता हूँ इसे। लाइक यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, index2.html। और ओके, और इसके साथ हमें जो है अब यहाँ पे टॉप पे स्टाइल डॉट CSS है, तो इसके लिए हमें वो ऐड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इससे इश्यूज। ओके, अभी इसे चला के देख लेते हैं। ओके, तो ये है मैम आपकी वेबसाइट। इसमें आपको इशू कहाँ पे है ये अभी आप बैक वो। ना एक वीडियो इंसर्ट की हुई थी, तो वो जब स्क्रॉल करते हैं ना उसको पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, तो इस वजह से वो बैक पे चलती रहती है और मतलब वो प्ले होती रहती है। लाइक मैम ये तो ये स्क्रॉल आप आ रहा है। आई थिंक। कुछ भी आप वीडियो यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने इसे इमेज दी है logo.png एंड वीडियो दी हुई है। और वीडियो आई थिंक सो फाइंड करने के लिए वीडियो अभी मेरे पास कोई इस तरह की है नहीं। लाइक इमेज तो आप अभी डायरेक्ट वहां से उठा दें। क्या चीज़। डायरेक्ट आप वहां से मतलब क्रोम से कॉपी कर लें, किसी SRC देना है हमने। ओके, ठीक है। हम्म, तो उसके साथ अभी किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके साथ मैं लाइक आंसर कर दूंगा।
ये मैम की क्वेरी सॉल्व करते हुए। आई होप सो ये वर्क कर जाए। लेट्स सी। स्टिल नॉट वर्किंग। लाइक ओके। सो मैम आई थिंक मुझे ना लाइक आप थोड़ा सा अभी ये सेशन हमारा ना लाइक 15 मिनट रह गए हैं। तो इस तरह फिर सेशन का जो है ना वो वेस्ट हो रहा है टाइम। तो मैं आपको आप थोड़ा सा नहीं मैं इसे ना देख के सेशन के बाद आपको लाइक या चैनल पे या आपको डायरेक्ट किसी भी तरह आपको कांटेक्ट करके आपको गाइड कर दूंगा इसमें क्या हो रहा है इशू। तो आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फिर इस तरह सेशन में ना इशू बनते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। सो आई थिंक सो एक लाइक इशू मेन ये भी है कि लाइक ना अ, अभी हमने टारगेट हमारा ये था कि सीएसएस जो हमें फर्स्ट वीक में कंप्लीट करनी है। लेकिन अभी जो सेकंड वीक स्टार्ट हो गया और मुझे नहीं लग रहा कि लाइक ये सेकंड वीक में भी कंप्लीट होगी। हम काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं और वीक का टाइम भी 6 वीक्स है तो इसलिए हम थोड़ा क्विकली मूव ऑन करना है। तो अगर कोई किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम स्टिक की पोजीशन पे मूव करते हैं। ओके। सो स्टिकी बेसिकली क्या होता है, पोजीशन बेस्ड ऑन यूजर स्क्रॉल पोजीशन। लाइक ये क्या होता है कि ये जो है ना आप कह सकते हैं रिलेटिव या पोजीशन जो होती है ना वो यूजर स्क्रॉल के हिसाब से होती है। लाइक अगर आपने दी है ना, इसका मैं अगर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ओके। यहाँ पे अगर मैं एक लूँ, व्हाट वी कैन टेक इट। ओके, एक डीवी ले लेते हैं। और ये डीवी ने खुद ब खुद अभी कर दी है कंप्लीट। इसे थोड़ा सा क्लोजिंग टैग ऐड कर देते हैं इसमें। हाँ यही था। ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इससे जो पोजीशन है ना वो मैं स्टिकी देता हूँ। स्टिकी। और इसे टॉप से जो है लाइक कह लें कि टॉप 0। ओके। यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन की गलती है। और इसे थोड़ा सा ना इसका साइज जो है वो छोटा कर देते हैं। लाइक हाइट इसकी जो है वो 20 पिक्सल कर देते हैं। विड्थ जो है इसकी वो 400 पिक्सल। ओके अच्छा, ये हमारे पास वो पोर्ट बंद हो गई थी इसलिए वर्क नहीं कर रही। ओके। इसे अभी थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं अभी आपको इस तरह अंडरस्टैंड होने में। अच्छा ये भी इशू आ गया टॉप से, लाइक कह लें कि अच्छा ये यहाँ पे ना अभी वो हो गया है अभी।
वो कलर दोनों का सेम है, तो आपको आई थिंक सो नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसका कलर थोड़ा सा कर देता हूँ, लाइट ब्लू कर देते हैं, लाइट स्काई ब्लू। अच्छा, ये आपको जो है ना ग्रीन लाइन जो है ये नज़र आ रही होगी। इसके अंदर लाइक मैं पैराग्राफ भी कर देता हूँ, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं फॉर पोजीशन स्टिकी। ओके, सो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अभी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। लाइक ये मैं जो है वो अपने होम पेज पे हूँ एक तरह से। लाइक ये टॉप पे मेरे लाइक स्क्रॉल है, अगर मैं इसे मूव करूँ, अभी ये इसकी पोजीशन जो है हमारे इस एलिमेंट डिव की वो यहाँ पे है। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूँ, लाइक मैंने स्क्रॉल किया, तो एक खास पॉइंट पे आके, लाइक ये पहले हो रहा था जब ये टॉप से लाइक क्या वो 20 पिक्सल पे आया है, तो ये वहां पे स्टिल रुक गया, एक जगह वो स्टॉप हो गया। और बाकी चीजें जो हैं वो आपकी वैसे ही मूव हो रही हैं। ये है लाइक पोजीशन स्टिकी का। पोजीशन फिक्स्ड और स्टिकी में बेसिकली ये है कि आपका जो है फिक्स्ड में है वो एक जगह स्टिल हो जाता है, जहाँ पे आप कह लें रिलेटिव टू ब्राउजर होके वो वहीं पे रहता है। लेकिन पोजीशन स्टिकी जो है वो आई पोजीशन होता है अपने स्क्रॉल के अकॉर्डिंग। लाइक पहले वो वैसे ही जहाँ पे होता है वो स्क्रॉल के अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर ही जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमने उसे कहा होगा कि आप जो है ना उसकी एक खास पोजीशन जो मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग आएगा, उस हिसाब से, तो वो वहाँ पे स्टिल जो पोजीशन फिक्स है वो उस वाला हिसाब हो जाएगा और वहाँ पे वो रुक जाएगा। और बाकी सारी जो है ये मूव होती जाएगी। इसका भी लाइक पोजीशन फिक्स की तरह यूज केस है। ये आप देख सकते हैं किसी वेबसाइट में, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे नहीं है वैसे। लाइक कोई ऐसी चीजें होती हैं जो ना लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आपको शो हो रही, नया बार तो एक टॉप पे रहते रहते हैं। लाइक कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको शुरू में नहीं शो होती, लेकिन जब वो आती हैं और एक खास पोजीशन पे जाके वो भी रुक जाती हैं। इसे हम एज अ नैप बार भी कह सकते हैं। कोई चीज़ों को, कोई वैसी चीज़ें होती हैं। लाइक आप अगर वेबसाइट में थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, तो आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी नज़र आ जाएंगी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा पोजीशंस के बारे में। अगर अभी तक यहाँ पर कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले। मैम अगर आपका भी कोई सवाल है लाइक उस वेबसाइट से लाइक हट के, वो मैं आपको आंसर कर दूँ। लाइक अगर पोजीशन में अभी है कोई सवाल तो वो पूछ लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लाइक टाइम खत्म होने वाले एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जी इंडेक्स। लाइक ये हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे पढ़ा था। तो जी इंडेक्स का जो बेसिकली पर्पस है ना, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट डिसाइड्स द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट्स, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विद द लार्जर जी इंडेक्स कवर दोज विद द स्मॉलर वंस। लाइक ये क्या होता है कि आप जब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं ना, लाइक आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं या आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं इस तरह की डिव्स वगैरह डिफरेंट हैं, और आप लाइक चाहते हैं, सॉरी, कि आपके पास कोई यहाँ पे, हाँ, ये है, ये ब्लू बॉक्स है और उसके ऊपर जो है हमारे पास पिंक बॉक्स है। लेकिन हम चाहते हैं कि लाइक हमारे पास जो छोटा एलिमेंट है वो ऊपर आए, अभी तो ऊपर ही है। लेकिन कुछ ऐसा यूज केस भी होता है कि कोई एलिमेंट हमारे पास नीचे शो हो रहा है, लेकिन हम उसे चाहते हैं कि वो ऊपर शो हो। और इसके लिए जो हम बेसिकली प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है जी इंडेक्स। बड़ी ये ना सिंपल सी प्रॉपर्टी है। लाइक अगर मैं ये यहाँ पे लिखूं, कहाँ पे हमारा ये पिंक वाला, ओके, कहाँ पे गया, लाइक ये रिमूव हो गया, ये क्या इससे इश्यू हुआ है। ओके,
सो अभी मुझे मिल नहीं रहा, आई थिंक सो कोई लाइक लैपटॉप का इशू है जो अभी ये मैंने थिंक सो रिमूव कर दिया, लेकिन वो विश हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास दो डिव्स है ना, एक डिव है और इसका लाइक अगर हम कह लें इससे थोड़ा सा स्टाइल लें, स्टाइल हाइट इसे दे देते हैं थोड़ी सी 200 पिक्सल, विड्थ भी इसे हम 200 पिक्सल दे देते हैं। टू हंड्रेड पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इसे एक्वा सेट कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है वो एक पैराग्राफ देते हैं, और इसका दिस इज द पैराग्राफ फॉर जी इंडेक्स। ओके, ठीक है। अभी आप देखें तो हमारे पास जो डिव है वो हमारे पास जो है वो नीचे है, और जो पैराग्राफ है वो इसके ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा जी इंडेक्स दें, 200 का, आई ये वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक सो कोई इशू आ गया इसे। अ, इसके अगर हम कंसोल में जाएं और इसे देखें, लाइक अभी ये शायद मेरे लैपटॉप का ही कोई इशू है या किस तरह इस तरह कोई है जिस वजह से लाइक ये मूव नहीं हो रहा। लाइक इस बॉक्स पे करके देख लेते हैं ट्राई, ये ऊपर ब्लू वाले पे, जी इंडेक्स ऑफ 200। अभी आई थिंक सो मेरे ब्राउजर में कोई इशू है या वो रिफ्रेश नहीं हो रहा तो वो नीचे नहीं जा रहा। लाइक ये बेसिकली होना ये चाहिए कि जब जी इंडेक्स अप्लाई किया ना तो वो पोजीशन जो है वो ब्लू वाला बॉक्स ऊपर आ जाएगा और लाइक पिंक वाला नीचे। तो आई थिंक सो ये कोई इशू है। तो हमारे पास टाइम भी अभी कंप्लीट होने वाला है, तो हम ये कल यहीं से इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई भी इशू मैं देख लूँगा इसमें है क्या बेसिकली। और सेकंड चीज़ ये कि मैं लाइक मैम मायरा आपका जो क्वेश्चन है वो मैं अभी इसके सेशन के बाद डिस्कस कर लूँगा। और लाइक आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे सेशन का जो है ना फर्स्ट वीक हो गया है और सेकंड वीक की फर्स्ट क्लास हो गई है। तो आई वुड रियली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप जाके लाइक लिंक्डइन पे पोस्ट करें और अपनी लर्निंग जो है ना वो ऑनलाइन शेयर करें लोगों के साथ। तो इससे बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि आपका अपना ही जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होगी, और लाइक दूसरा लोगों को भी पता चलेगा कि आप इस टाइम पे कर क्या रहे हैं, क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और आपको बेसिकली इसमें आगे जाके जो है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक पोस्ट करें हर चीज़, लाइक के आई हैव completed like week 1 of full stack web development sessions, and I would really learn a lot of things like HTML basics, advanced HTML, a lot of things in CSS। लाइक आप इस तरह की पोस्ट करें और नीचे आप शो करें, कोई ना कोई चीज़ बनाएं, प्रोजेक्ट में थोड़ा सा हैंड ऑन दें। लाइक अभी हमने काफ़ी चीज़ें लाइक डिस्कस कर ली हैं, थोड़ी सी रहती हैं, वो भी हम आगे नेक्स्ट एक या दो क्लासेस में सारी कवर कर लेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, अपने लिंक्डइन पे करें। स्टार्ट में आपको लगेगा, आपको ये लग रहा होगा कि यार मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, तो मैं अभी क्या पोस्ट करूं, लाइक मेरा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है तो मैं क्या पोस्ट करूं। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, मेरा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था ना, लाइक जो मैंने सबसे पहली लिंक्डइन पोस्ट थी वो बेसिकली सिंपल क्या थी, एक पैराग्राफ था। वो भी किस तरह का कि मैंने ये जो है ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आई थिंक सो मैंने इस तरह की पोस्ट की थी। वो बेसिक 3 या 4 लाइन्स की पोस्ट थी। तो उससे क्या, अगर मैं भी यही सोचता कि नहीं अभी मैं इतना नहीं हुआ कि मैं जब हाई टेक प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो फिर ही मैं पोस्ट करूंगा, तो फिर आप ये कभी भी नहीं कर सकते।
लाइक आपको स्टार्ट जो है वो स्मॉल स्टेप से लेना होगा, उसके बाद ही आप आगे कुछ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी होगी और आप, आई वुड रियली रिकमेंड टू यू कि आप जाके ये करें। और अगर किसी का क्वेश्चन है आज की क्लास में तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर सेशन का टाइम एंड होने वाला है तो हम इसे लाइक क्लोज करते हैं। सर मेरे पास ना सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब जैसे सिंपली लर्न है और भी दो चार प्री कोड के मैं कर रही हूँ अभी, और इन सब के हैं तो वो भी हमें पोस्ट करने चाहिए। हाँ हाँ, आप लाइक उसे लिंक्डइन पे है ऐसा कि वहाँ पे एक लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स का ना एक अलग से पोर्शन है, तो आप वहाँ पे जाके उसे ऐड ऑन करें। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आपने कोई हाल ही में किया है उसे भी आप ऐड करके उसकी पिक्चर ऐड करें, और आप बताएं कि आपने थ्रू आउट द कोर्स किया है, कि आपने क्या चीज़ें सीखी हैं, किस तरह की चीज़ों को आपने टैकल किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, इस तरह की चीज़ें ऐड करें। और हाँ, ये इससे आपको जो है ना लाइक स्टार्ट में आपको बहुत सारी इसमें डिफिकल्टी लाइक लिखा नहीं जाएगा कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इसमें लाइक इम्प्रूव करेंगे और आपकी ये चीज़ें राइटिंग स्किल्स भी इससे बेटर होंगी। वो सेपरेट सेपरेट है, जैसे HTML का मैंने पहले किया, उसके बाद CSS का भी कंटिन्यू है, तो इस तरह वो तो पहले का मिला हुआ है, तो उसको किस तरह एडअप करूं? हाँ लाइक ज़रूरी नहीं कि आप पोस्ट अभी ना करें, क्योंकि ज़रूरी